ओम शांति। आज 24 जून 2024 आज बाबा की मुरली है जो कि मम्मा ने सुनाई थी। मातेश्वरी जगदम्बा जिनको हम कहते थे अपनी प्यारी माँ, उन्होंने सुनाई थी। उनके महावाक्य हैं। इस मुरली का शीर्षक है पवित्रता रूपी गुण को धारण कर डायरेक्टर के डायरेक्शन पर चलते रहो तो देवताई किंगडम में आ जाएंगे। मम्मा अपने बहुत सरल शब्दों में अपनी बातों को रखती थी और आज की मुरली इतनी महत्वपूर्ण है, इसमें बाबा का सारा ज्ञान आ जाता है। तो इस मुरली के मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। ओम शांति। इस दुनिया को नाटक भी कहते हैं। ये जो दुनिया है, ये वर्ड है, इसको हम नाटक भी कहते हैं। ड्रामा कहो, नाटक कहो, खेल कहो, बात एक ही है। नाटक जो होता है वह एक ही कहानी होती है, उसमें बहुत बाय प्लॉट्स बीच में दिखाते हैं, लेकिन स्टोरी एक ही होती है। इसी तरह से ये बेहद का वर्ड एक ड्रामा है। ये जो वर्ड है, ये जो संसार है, एक ड्रामा है। इसको नाटक भी कहा जाता है, जिसमें हम सब कौन हैं? हम सब एक्ट्रेस हैं, एक्ट्रेस हैं। अभी हम एक्ट्रेस हैं, तो एक्ट्रेस को नाटक का पूरा पता होना चाहिए कि किस स्टोरी पर ये शुरू होता है। अब हम एक्टर एक्ट्रेस हैं तो हमें ये पता होना चाहिए ये हमारी स्टोरी की शुरुआत, ये सृष्टि एक रंगमंच है, एक नाटक है, और हमने कब से अपने जीवन की शुरुआत की थी ये हमें पता होना चाहिए। तो आज मम्मा उसे बहुत अच्छे से समझा रही हैं। हमारा ये पार्ट कहाँ से शुरू हुआ, हम धरती पे कब से आए और कहाँ तक पूरा होता है, फिर उसमें समय प्रति समय किस एक्ट्रेस का कैसे कैसे पार्ट होता है, उसका डायरेक्टर क्रिएटर कौन है, इस नाटक में हीरो हीरोइन पार्ट किसका है, इन सब बातों का ज्ञान हम सब बाबा के बच्चों को होना चाहिए। खाली नाटक कहने से तो काम नहीं चलेगा। नाटक है तो नाटक के हम एक्ट्रेस भी हैं। अगर कोई ड्रामा का एक्टर है और हम उनसे पूछें कि इसकी क्या स्टोरी है, ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पूरा होता है, अगर वह यही कहे हमको पता नहीं, तो इसको क्या कहा जाएगा? अगर हम सब बाबा के बच्चे, जो कि बाबा ने हमें पूरा ज्ञान समझा दिया, उसके बाद भी अगर हम कहते हैं हमें पता ही नहीं कि हमने सबसे पहले जन्म कहाँ से लिया, हमारे जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई, यही नहीं पता, तो मम्मा कहें इसको क्या कहेंगे? कहेंगे इसको इतना भी नहीं पता है, कहता है मैं एक्टर हूँ। एक्टर को तो सब बातों की जानकारी होना चाहिए ना। नाटक शुरू है तो उसका अंत भी ज़रूर होगा। अब ये नाटक शुरू हुआ, ये सृष्टि का रंगमंच का नाटक शुरू हुआ, तो इसका अंत भी ज़रूर होगा। ऐसा नहीं शुरू हुआ है तो चलता ही चलेगा। तो इन सब चीज़ों को समझने का है। इस बेहद के नाटक का जो रचयिता है वो जानता है किस तरह से इस नाटक की शुरुआत हुई, इसमें मुख्य एक्टर्स कौन से हैं, और सभी एक्ट्रेस में हीरो एंड हीरोइन का पार्ट किसका है। ये सब बातें शिव बाबा समझा रहे हैं। इस सब में मुख्य एक्टर्स कौन से हैं, सभी एक्ट्रेस में हीरो एंड हीरोइन का पार्ट कौन सा है, ये सब बातें बाबा समझाते हैं हम सबको। अब ये सब जो ज्ञान जो रोज़ क्लास में आते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उनको मालूम है कि इसका पहला डायरेक्टर और क्रिएटर कौन है। क्रिएटर कौन है? क्रिएटर कहेंगे सुप्रीम सोल, परमपिता परमात्मा शिव बाबा को। ये नाटक किसने रचा? क्रिएटर कौन है इसका? सुप्रीम सोल, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, परमात्मा परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने। लेकिन वह भी एक एक्टर हैं, उनकी एक्टिंग कौन सी है? अब वो भी एक्टर है, वो भी अपना पार्ट बजाने के लिए इस धरती पर आता है। उसकी एक्टिंग कौन सी है? डायरेक्टर बन की। वह एक ही बार आकर एक्टर बनता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो जब सतयुग में सुख होता है, द्वापर में भी सुख होता है, त्रेता में भी सुख होता है, द्वापर में थोड़ा थोड़ा सा, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर से थोड़ी जब कलाएं कम होना शुरू होती हैं तो दुख की शुरुआत हो जाती है। लेकिन कलयुग में ये दुख अति का बढ़ जाता है। तो उस कलयुग के अंत में परमात्मा शिव बाबा इस धरा पर आते हैं। तो अभी डायरेक्टर बनकर वो एक्ट कर रहा है। वह कहते हैं इस नाटक की शुरुआत मैं करता हूँ। अब ये जो बिल्कुल कलयुग का जब अंत चल रहा है तो बाबा आए और अब इसकी शुरुआत बाबा कर रहे हैं। कैसे करते हैं? बाबा कहते हैं इसकी शुरुआत मैं करता हूँ।
जो प्यूरिफाइड सतयुगी दुनिया है, जो बहुत पवित्र सतयुगी दुनिया है, जिसको नई दुनिया कहते हैं, वह न्यू वर्ल्ड में क्रिएट करता हूँ। शिव बाबा वो न्यू वर्ल्ड, वो सतयुगी दुनिया क्रिएट करने कब आए हैं? जब कलयुग समाप्ति पर है, कलयुग के अंत के समय पर बाबा आए। अभी आप सभी जो भी पवित्रता को धारण कर डायरेक्टर के डायरेक्शन पर चल रहे हो, वह सभी एक्ट्रेस अभी प्यूरिफाइड बन रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं। फिर इन्हीं एक्ट्रेस के द्वारा अनेक जन्मों का चक्र चलना है। ये शिव बाबा ही समझाते हैं कि अभी पवित्र हुए मनुष्य दूसरे जन्म में देवताई किंगडम में जाएंगे। ये बाबा समझाते हैं, जो इस जन्म जब बाबा के बन गए और बाबा का बनने के बाद जिन्होंने अपने जीवन में पवित्रता धारण की, जो पवित्र बन गए, वो दूसरे जन्म में देवताई किंगडम में आ जाएंगे, माना सतयुग की दुनिया में देवी देवता का पाठ बजाएंगे। वह किंगडम 2 युग, सूर्यवंशी युग और चंद्रवंशी रूप में चलती है। वह सूर्यवंशी चंद्रवंशी एक्ट्रेस का पार्ट जब पूरा होता है तो फिर थोड़ा नीचे गिरते हैं, द्वापर से वाम मार्ग में आ जाते हैं। सूर्यवंशी सतयुगी दुनिया को कहेंगे हम। सतयुगी दुनिया के बाद हमारी आती है त्रेता की दुनिया। त्रेता में ये 2 जो युग हैं, इसमें वो बहुत सुख अपनाते हैं, बहुत सुख उन्हें मिलता है। वो बच्चे जो इस जन्म में पवित्रता को धारण करते हैं, बाबा के इस ज्ञान को धारण करते हैं, तो जब उनका पाठ पूरा हो, जब सूर्यवंशी चंद्रवंशी के बाद जब द्वापर युग शुरू होता है, सतयुग त्रेता के बाद, तो धीरे धीरे जब वो वाम मार्ग में आते हैं, जब फिर से अपवित्रता की ओर बढ़ते हैं, तो वह नीचे गिरते हैं, थोड़ा कलाएं कम होती जाती हैं। और फिर क्या, जब कलाएं कम हो गई तो अलग अलग धर्मों में बट जाते हैं। कौन कौन से धर्म? इब्राहिम, बुद्ध, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, सब अलग अलग धर्म बटना शुरू द्वापर से हो जाते हैं। ये सभी धर्म स्थापक नंबरवार आकर ऊपर से जो भी धर्म स्थापक है वो परम धाम से धीरे धीरे करके नीचे अपना पाठ बजाने आते हैं, नंबरवार आकर अपने अपने धर्म को स्थापन करते हैं। ये हमारा मुस्लिम धर्म है, ये क्रिश्चियन धर्म है, ये हिंदू धर्म है, ऐसे करके वो अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। तो देखो नाटक की स्टोरी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पूरी होती है। उसके बीच में ये दूसरे जो बाय प्लॉट्स कैसे चलते हैं, ये सभी वृत्तांत बैठकर शिव बाबा बहुत अच्छी रीति से समझाते हैं। अब ये नाटक पूरा होने पर है, हमें सबको पता है, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते कि ये नाटक पूरा होने को है। दुनिया में भी जितने साधु संत हैं वो कहते हैं अरे कलयुग की अति है, लेकिन फिर भी कहते हैं कलयुग लाखों वर्ष का है, जबकि कलयुग अब बचा ही नहीं। कलयुग का अंत कब हो जाए पता नहीं। वह नाटक तो 2-3 घंटे में पूरा हो जाता है, इसको कहेंगे 5000 वर्ष लगता है। अब इस नाटक को 5000 वर्ष लगता है। इसको हमने बाबा ने 1250 वर्ष में डिवाइड किया। सतयुग 1250 वर्ष, त्रेता 1250 वर्ष, द्वापर 1250 वर्ष और कलयुग 1250 वर्ष। तो ये चारों ऐसे मिलाकर सब 5000 वर्ष के हो गए। तो ये नाटक हमारा कितने वर्ष का हो गया? इसको पूरा होने में 5000 साल लग जाते हैं। बाकी उसमें थोड़े वर्ष बस अभी उसकी तैयारी है। बाबा कहते हैं अब सतयुग की दुनिया आने में थोड़े वर्ष हैं, अब उसकी तैयारी चल रही है। तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। प्रकृति भी तांडव कर रही है, प्रकृति भी अपना रंग बरसा रही है। प्रकृति के 5 तत्व अब तैयार हैं इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए और सतयुगी दुनिया को लाने के लिए। इसी वजह से अति गर्मी, अति ठंडक, अति वर्षा चारों तरफ हो रही है। अभी ये नाटक पूरा होकर फिर से रिपीट होगा, तो ये सारा वृत्तांत हमारी बुद्धि में रहना चाहिए। इसी को ज्ञान कहते हैं। आज मम्मा ने बाबा का बताया हुआ ये ज्ञान बहुत ही अच्छी रीति से, बहुत सरल शब्दों में हमको समझाया है। इसी को ज्ञान कहा जाता है। अभी देखो शिव बाबा आकर नया भारत, नई दुनिया बना रहे हैं। भारत जब नया था तो इतनी बड़ी दुनिया नहीं थी। जब भारत नया था, जब सतयुग की दुनिया थी, तो सिर्फ 9 लाख आत्माएं इस धरती पर आईं। वो आत्माएं आईं जिन्होंने बाबा का इस ज्ञान को सुना, उसको अपने जीवन में धारण किया। जो इस जन्म में पवित्र हुई वही देवता बन कहलाईं, वही देवी देवता का पद उन्होंने प्राप्त किया। तो बाबा के उस समय इतने बड़ा भारत नहीं था। आज पुराना भारत है तो दुनिया भी पुरानी है। शिव बाबा आकर भारत जो अविनाशी खंड है, प्राचीन देश है,
प्राचीन अपना देश है। अभी देश कहते हैं क्योंकि दूसरे देशों का ये टुकड़ा हो गया है, परंतु वास्तव में सारी दुनिया, सारी पृथ्वी पर एक भारत का राज्य था। पूरी दुनिया पर सिर्फ एक भारत का राज्य था। अभी तो भारत को एक देश कह दिया क्योंकि उसको भारत एक टुकड़े में बट गया इस पूरे विश्व के, लेकिन बाबा कहते हैं भारत पूरा एक राज्य था जिसको कहा जाता था प्राचीन भारत। उस समय भारत गाया गया था सोने की चिड़िया। जब सुख ही सुख था, जब ये धरती शुरू हुई, जब इस सृष्टि की स्थापना हुई, जब सतयुगी दुनिया आई, तो भारत क्या कहलाता था? हमारा सोने की चिड़िया। सारी पृथ्वी केवल भारत का ही, सारी पृथ्वी पर भारत का कंट्रोल था। एक राज्य था, एक धर्म था। सतयुग में एक ही राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और एक ही सत्य सनातन देवी देवता धर्म था। उस टाइम पूरा सुख था। अभी कहाँ है? इसीलिए बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया का डिस्ट्रक्शन करके, इस पुरानी दुनिया को ख़त्म करके फिर एक राज, एक धर्म और प्राचीन वही नया भारत, नई दुनिया बनाता हूँ। उस दुनिया में कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कभी कोई अकाले मृत्यु नहीं होती। सतयुग में कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं। पृथ्वी के पांचों तत्व भी पावन, जो सुख देने वाले हैं। ना तो बहुत गर्मी, ना तो बहुत सर्दी, ना तो बहुत बारिश, एक सा मौसम, बहुत सुंदर दुनिया है। तो वहाँ पे ना कोई रोग है, ना ही किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर कलयुग की दुनिया में पता नहीं हमको कब किसकी मृत्यु हो जाए। एक छोटा बच्चा भी जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त करता है, लेकिन सतयुगी दुनिया में पूरा अपना पाठ बजाने के बाद ही अपनी स्व इच्छा से शरीर छोड़ते हैं। तो ऐसी लाइफ पाने के लिए पुरुषार्थ करो मीठे मीठे बाबा के बच्चों। ऐसी लाइफ पाने के लिए पुरुषार्थ करो, और मेहनत तो करनी पड़ेगी, मुफ्त में थोड़े ही मिलेगा। बाबा ने कहा मेहनत तो करनी पड़ेगी, इस ज्ञान मार्ग में मुफ्त में नहीं मिलेगी, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। बीज बोएंगे तो पाएंगे, बोएंगे नहीं तो पाएंगे कैसे? तो ये कर्म क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कर्मों से बोना है। ये सृष्टि क्या है? हम कर्म क्षेत्र में हैं, और हमें यहाँ कर्मों से अपने अच्छे अच्छे कर्मों को बोना है। जो कर्म हम बोते हैं वही हम फल पाते हैं। शिव बाबा कर्मों का बीज बोना सिखा रहे हैं। कैसे हम कर्मों के बीज को बोए? जैसे खेती करना सिखलाते हैं ना, बीज डालो, उसकी संभाल करो, उसकी ट्रेनिंग देते हैं। तो शिव बाबा आकर हमारे कर्म के खेतों के लिए कर्मों को हम कैसे बोएं, उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अपने कर्मों को ऊंचा बनाओ, अच्छे बीज डालो तो फल अच्छा मिलेगा। जब कर्म अच्छा होगा फिर जो बोएंगे उसका फल अच्छा मिलेगा। अगर कर्म रूपी बीज में ताकत नहीं होगी, कर्म बुरे बोएंगे तो फल क्या मिलेगा? ये जो खा रहे हो फिर रो रहे हो, जो खाते हो उसमें ही रो रहे हो, दुख है, अशांति है, कुछ ना कुछ रोग आदि खिटखिट होती रहती है। ये सब बातें मनुष्य को दुखी करती हैं। इसीलिए शिव बाबा कहते हैं अभी तुम्हारे कर्म को मैं ऊंची क्वालिटी का बनाता हूँ। जैसे बीज भी उसी क्वालिटी का होगा तो उस क्वालिटी को बोएंगे तो उसका फल अच्छा निकलेगा। अगर बीज अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो फिर अच्छी क्वालिटी का फल नहीं मिलेगा। तो हमारे कर्म की भी अच्छी क्वालिटी चाहिए। तो अभी बाबा हमारे कर्म रूपी बीज को अच्छी क्वालिटी वाला बनाते हैं। शिव बाबा हमारे कर्म रूपी बीज को अच्छे गुण, अच्छे क्वालिटी वाला बनाते हैं। तो वह श्रेष्ठ क्वालिटी का बीज अगर हम बोएंगे तो हमें श्रेष्ठ फल मिलेगा। अब उस सतयुगी दुनिया में जाना इतना आसान नहीं। वहाँ सिर्फ 9 लाख आत्माएं होंगी जो सतयुगी दुनिया में जा सकेंगी। तो उस दुनिया में आने के लिए हमें अच्छी क्वालिटी का बीज बोना पड़ेगा, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, पवित्रता की धारणा रखनी पड़ेगी, बाबा के इस ज्ञान को धारण रखना पड़ेगा, और बाबा के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सहयोगी बनेंगे, तब उस सतयुगी दुनिया में जा सकेंगे। तो अच्छी क्वालिटी, तो वह श्रेष्ठ फल मिलेगा। तो अपने कर्मों का जो बीज है वह अच्छा बनाओ और फिर अच्छा बोना सीखो। तो ये सभी चीज़ों को समझकर अभी अपना पुरुषार्थ करो। अच्छा बाबा, अब 2 मिनट का साइलेंस के लिए। अब कैसे बाबा साइलेंस वर्ड में ले जाते हैं, मम्मा बता रही हैं, मम्मा मेडिटेशन करा रही हैं कि अभी 2 मिनट के लिए साइलेंस, मानो शांति की स्थिति में स्थित हो जाएं।
शांति का अर्थ है आई एम सोल, मैं आत्मा हूँ। फर्स्ट साइलेंस पीछे टॉकी में आते हैं। अब शिव बाबा कहते हैं फिर से चलो उस साइलेंस वर्ल्ड में, उस शांति धाम में जहाँ से तुम आए थे। शांति अपना स्वधर्म है। उस साइलेंस में चलने के लिए कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं इस देह का और देह सहित देह के संबंधों की अभी अटैचमेंट छोड़ो, डिटैच हो जाओ। सन ऑफ सुप्रीम सोल, परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहें अब मुझे याद करो और मेरे धाम में मेरे मीठे बच्चे आ जाओ। तो अभी चलने का ध्यान रखो, अभी आने का ध्यान नहीं रखो, अभी चलने का ध्यान रखो कि अब हम इस कलयुगी दुनिया को छोड़कर वापस अपने धाम जहाँ से मैं आत्मा आई थी, इस शरीर को भी हमें छोड़ के जाना है। तो इस शरीर का भी ध्यान ना रखो, तो हम अपने धाम जाने की तैयारी करें, उससे डिटैच हो जाओ। अंतमति सोगति, अभी कोई में भी अटैचमेंट नहीं, अभी तो शरीर की अटैचमेंट भी छोड़ दो। ऐसी अपनी धारणा बनाने की है। अच्छा, अब बैठो साइलेंस में, चलते फिरते भी साइलेंस में, बोलते भी साइलेंस। बोलते कैसे साइलेंस होगी मालूम है? अब बाबा बहुत अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पर कहते हैं, कैसे मम्मा बता रही हैं, कराते हैं। बोलते समय अगर हमारा बुद्धि योग, ये प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है। अपने को हम आत्मा कैसे समझें, उसके लिए आई एम सोल बोलते समय आई एम सोल, फर्स्ट प्योर सोल अथवा साइलेंट सोल, ये याद रखना। बोलते समय हमारे में ये नॉलेज होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा ही इस मुख से बोलती हूँ। तो ये अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जैसे हम इसका आधार लेकर बोलते हैं। चलो अभी आँखों का आधार लेते हैं, देखते हैं, जिसकी ज़रूरत है उसका आधार लेकर काम करो। ऐसे आधार लेकर काम करेंगे तो बहुत खुशी रहेगी, फिर कोई भी बुरा काम नहीं होगा। जैसे मैं आत्मा इस मुख द्वारा बोलती हूँ, मैं आत्मा इन आँखों द्वारा देखती हूँ। जब ऐसे आत्मा को आधार लेके कोई कार्य करेंगे तो कोई भी बुरा काम नहीं होगा, क्योंकि जब आत्मा याद रहेगी तो परमात्मा सदा याद रहेगा। अच्छा, ऐसे शिव बाबा के मीठे मीठे बहुत अच्छे सदा साइलेंस की अनुभूति करने वाले बच्चों के प्रति बाबा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। वरदान है, बाबा शब्द की चाबी से सर्व खजाने प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्मा भव। चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते, बात सुना नहीं सकते, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गए, क्योंकि एक बाबा शब्द सर्व खजानों की व भाग्य की चाबी है। चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। दिल से कहो बाबा तो खजाने सदा हाजिर हैं। दिल से कहो मेरा बाबा तो सारे खजाने सदा हाजिर हैं। स्लोगन है, शिव बाबा से स्नेह है तो स्नेह में पुराने जहान को कुर्बान कर दो। अगर बाबा से प्यार करते हो तो पुराने जहान, माना इस पुरानी दुनिया के जिन जिन भी चीज़ों से लगाव है उसको बाबा पर कुर्बान कर दो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परमात्म वंशी आत्मा हूँ, या फिर मैं परमात्म स्नेही आत्मा हूँ। बाबा के सुंदर ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे। बहुत सुंदर विधि से मम्मा ने हमें इन स्पष्ट शब्दों में पूरे ज्ञान की धारणा समझाई, तो इसको हम याद करेंगे और बाबा के ज्ञान को धारण करेंगे। अच्छा, ओम शांति।